प्रदेश के व्यापम घोटाले को लेकर शिवराज सिंह चौहान से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक सवाल उठ रहे हैं। और जैसा ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे, शिवराज सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो मौतें हो रही हैं उनका व्यापम घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, जबकि कांग्रेस जानबूझकर हर मौत को व्यापम घोटाले से जोड़ने की कोशिश कर रही है। आपको यह भी बता दें, इस बीच घोटाले की सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग पर विरोधी अब लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि शिवराज को हटाकर पद से व्यापम घोटाले की जांच करवाई जानी चाहिए, क्योंकि जब ये घोटाला शुरू हुआ था तब ये विभाग शिवराज के पास ही था। सीधे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ले चलते हैं। वो है 27 जनवरी 2011 और दूसरी बैठक 8 अप्रैल 2011 और उसकी रिपोर्ट आती है नवंबर 2011 यानी कि 23 महीनों के बाद। आज तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, परंतु 2009 से 11 के बीच में बैठक हुई नहीं, घोटाला होता रहा। 2011 10-11 के दाखिलों में पीएमटी में फिर घोटाला हुआ, मामला विधानसभा में उठा तो मुख्यमंत्री ने 6 मई 2011 को कॉलेज लेवल की एक और जांच कमेटी बिठा दी और ये कहा कि ये 1 महीने में रिपोर्ट देंगे। दुर्भाग्य से उस कमेटी की रिपोर्ट भी 1 महीने नहीं 30 महीने के बाद 3 दिसंबर 2013 को हुई और घोटाला फिर चलता रहा मुख्यमंत्री की नाक के नीचे। सवाल ये होता है कि शिवराज सिंह चौहान जी जब 17 दिसंबर 2009 को एक जांच कमेटी बिठाते हैं तो वो 23 महीने में रिपोर्ट देती है। आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी जांच कमेटी जब बिठाते हैं तो वो बिठाते हैं 6 मई 2011 को 1 महीने में रिपोर्ट के लिए। कोई रिपोर्ट 30 महीने तक नहीं आती, रिपोर्ट आती है 3 दिसंबर 2013 तक। इतनी देर में 7 साल के अरसे में या 5 साल के अरसे में हर साल नए व्यापम घोटाले करता है। प्रश्न ये है कि क्या श्री शिवराज सिंह चौहान उनके निर्देशन में हुए इस आपराधिक विलंब का कारण बताएंगे? क्या असल में कोई जांच की ही नहीं गई? क्या जांच मात्र एक ढकोसला थी? और क्या जांच का लक्ष्य केवल व्यापम के घोटाले को नकारा जाना था? Our question is very simple and it is this: will Shri Shivraj Singh Chauhan tell the people of India the reason for criminal negligence in delay in not conducting the inquiry in Vyapam? Will Shri Shivraj Singh Chauhan tell the people of India the reason for criminal negligence in delay in not conducting the inquiry in Vyapam scam? Was the truth that only a lid was being placed on the Vyapam scam by such fallacious inquiries? Was the truth that he was only trying to buy time while more scams were taking place in Vyapam between 2011 and 2013? मित्रों, हमारा अगला प्रश्न यह है कि व्यापम घोटाले में जो आरोपी हैं वो श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नजदीक से नजदीक सहयोगी हैं। सबसे बड़े आरोपी हैं 2004 से 2013 के बीच उनके कैबिनेट मंत्री रहे श्री लक्ष्मीकांत शर्मा। पहले उन्हें आरोपी नहीं बनाया। जिस दिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई उनको 6 महीने तक यह रिकॉर्ड कहता है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें 6 महीने के बाद गिरफ्तार किया गया। दूसरे आरोपी हैं श्री शिवराज सिंह चौहान के निजी सचिव श्री प्रेमचंद प्रसाद। एसआईटी और एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया महीनों तक और आखिर में उनको अग्रिम जमानत दिलवा दी गई बगैर गिरफ्तार किए। तीसरे आरोपी हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इकाई के कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष
श्री सुधीर शर्मा। चौथे आरोपी हैं एक एनजीओ जिसके आज भी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष हैं, उनके खुद के उपाध्यक्ष, जिनका नाम है डॉक्टर अजय शंकर मेहता, जो बहुत उनके करीबी हैं। एक और आरोपी जो इस पूरे मामले के हैं, उनका नाम है श्री गुलाब सिंह किराड़, जो मुख्यमंत्री जी के समाज के अध्यक्ष भी हैं, कागजों में फरार हैं, परंतु आए दिन सार्वजनिक फंक्शंस में शिवराज सिंह चौहान जी के साथ नजर आते हैं। आप मध्य प्रदेश के अपने आप पत्रकार साथियों से पता कर सकते हैं, परंतु एसआईटी और एसटीएफ को नहीं मिल रहे। और एक और जो आरोपी हैं वो हैं श्री सुधीर सिंह भदौरिया, जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के रिश्तेदार हैं। हमारा प्रश्न बड़ा सीधा है, अगर व्यापम घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इतने नजदीकी सहयोगी, साथी, मित्र, निकट संबंधी ये सब आरोपी हैं और उनमें से अधिकतम को एसआईटी और एसटीएफ गिरफ्तार नहीं कर रहा, तो क्या तार सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक नहीं पहुंचते? क्या इस मामले में शिवराज सिंह चौहान की जांच नहीं की जानी चाहिए? Our question is very simple. If people who are closest to the chief minister, associated with the chief minister, associated on a daily basis with the chief minister, seen in the company of the chief minister, are the main gangsters of Vyapam scam, should the chief minister Shri Shivraj Singh Chauhan be not investigated, and why is it that STF and SIT has never questioned Shivraj Singh Chauhan for his role in the Vyapam scam? Our next question, sir, is Shri Lakshmikant Sharma was arrested because he was technical education minister in the relevant period. He is an accused gangster in the Vyapam scam because he is in charge minister. But we all know that the bungling actually was taking place in the PMT, pre-medical test examination. May I ask you, who is the minister responsible for the same? The minister responsible is medical education minister. And that medical education minister happened to be between December 2008 to March 2012, Shri Shivraj Singh Chauhan himself. If chief minister was medical education minister, why should he not be investigated in Vyapam scam? And how can he be investigated if he continues to be chief minister of the state? So for a fair investigation, why should he not be immediately removed so that truth comes out? हमारा प्रश्न बड़ा सीधा है, अगर श्री शिवराज सिंह चौहान खुद ही मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर थे तो और पीएमटी का घोटाला हो रहा है, तो उनकी संदिग्ध भूमिका की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए और उनकी जांच कैसे हो सकती है अगर वो खुद मुख्यमंत्री रहेंगे? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लगभग 46 लोग इस व्यापम घोटाले से जो प्रत्यक्ष या परोक्ष जुड़े थे वो अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। ऐसे में क्या न्याय और सत्यता, क्या उनकी मांग ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इसकी की जाए? When 46 people connected to the Vyapam scam have died in mysterious circumstances, does justice and truth not warrant that a Supreme Court monitored investigation should take place? More so when STF itself, who is responsible for conduct of examination, is saying that their own life is under threat. When SIT has raised questions about the course of investigation, जब STF को खुद की जान की चिंता है तो वो व्यापम घोटाले में मरने वाले लोगों की जांच कैसे कर पाएगी, जिस व्यक्ति को स्वयं की जान का खतरा है? और ये हम नहीं कह रहे, ये STF के अध्यक्ष जो न्यायाधीश भी हैं, ये उन्होंने कहा है। और एक आखिरी बात आपके समक्ष जो मैं रखना चाहूंगा वो ये है, कल वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने व्यापम घोटाले में मरने वालों को लेकर
खासतौर से एक हमारे पत्रकार मित्र को लेकर एक निष्पक्ष जांच की मांग की। शायद गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी ऐसी मांग की, परंतु कल ही ये सारा मामला सिरे से खारिज कर डाला। किसने? श्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अलग अलग मांग और अलग अलग विरोधाभासी स्वर में बोलकर देश के लोगों का ध्यान भटका रही है? क्या ये भाजपा आरएसएस का क्लासिक तरीका है ऑफ अपोजिशन फ्रॉम विद इन, या फिर शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार की बात मानने से इनकार करते हैं? और अगर ये सच है तो क्या भाजपा शिवराज सिंह चौहान पर कार्रवाई करेगी? Our question is very simple. If Shri Shivraj Singh Chauhan, is he refusing to listen to Finance Minister and Home Minister of India? Or is it only a ploy to speak in different voices to hoodwink the people of this country? And if Shivraj Singh Chauhan ji is actually defying his own party, will they take action against him? और श्री शिवराज सिंह चौहान ने कल यह कहा कि वो इन सारी मौतों की जांच इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि हाई कोर्ट के जबलपुर बेंच का निर्देश इसके विरुद्ध है। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहूंगा कि श्री शिवराज सिंह चौहान झूठ बोल रहे हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान बरगला रहे हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हाई कोर्ट के जबलपुर बेंच ने कोई निर्देश आज तक इन 44 रहस्यमय मौतों की जांच को लेकर नहीं किया। तो अगर मुख्यमंत्री चाहें और मध्य प्रदेश की सरकार चाहे और प्रधानमंत्री चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज के द्वारा मॉनिटर्ड जांच जो सीबीआई करे वो हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू से yesterday Shri Shivraj Singh Chauhan rejected the demand for a Supreme Court monitored CBI inquiry by saying that the High Court is investigating the matter. With all responsibility, I want to say that Shri Shivraj Singh Chauhan is telling a lie. Shri Shivraj Singh Chauhan is misleading the nation. Shri Shivraj Singh Chauhan is again hoodwinking the truth. Till today, there is no order from Jabalpur bench of Madhya Pradesh High Court where investigation into these 45 or 46 mysterious deaths. If Modi ji and Shivraj Singh Chauhan wants, an investigation can be ordered through a Supreme Court judge and through CBI acting as an SIT. Thank you. Any questions? We got General Secretary already has moved the Supreme Court and a PIL for it to be monitored by them. And currently, the Supreme Court has said there's already a state level High Court judge who is monitoring the case. So you're not satisfied with that, and you feel that please explain that point. I think that's a very valid question, sir, that you raise. Shri Digvijay Singh. तो सुना आपने कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला एक एक करके गंभीर आरोप लगा रहे हैं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर। कह रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं करवाकर सच छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं पिछले 5 साल से 6 साल से लगातार शिवराज सिंह व्यापम घोटाले पर सिर्फ पर्दा डालते आ रहे हैं और आखिरकार जो जांच भी वो करवा रहे हैं अब एसटीएफ के जरिए, उसमें एसटीएफ के अधिकारियों की जान को ही खतरा है। तो जो एक के बाद एक ये संदिग्ध हालात में मौत हो रही है, इनकी जांच एसटीएफ कैसे करेगा? अब देखिए, अब तक 45 के करीब मौत हो चुकी हैं जो संदिग्ध हैं। 55 केस इसमें दर्ज हैं। बताते हैं इसके अलावा कि करीब 2000 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जबकि 500 ऐसे हैं जो अभी भी फरार हैं। 2013 जुलाई में यह पूरा घोटाला सामने आया था, हो काफी समय से रहा था। सरकारी नौकरियों में फर्जीवाड़े का यह पूरा का पूरा घोटाला है, जिसमें कई बड़े नाम आ चुके हैं। ये एक अंदाजा है कि करीब 1000 सरकारी भर्तियां ऐसी हुई हैं जो फर्जी थी, जिसमें मेडिकल कॉलेजों में हुई भर्तियां भी शामिल हैं। कुल 514 सीटें मेडिकल कॉलेजों की ऐसी थी जिनमें फर्जी दाखिले कराए गए थे।
इस मामले में आप जानते होंगे पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा गिरफ्तार हो चुके हैं और 2008 से 10 के बीच परीक्षाओं में धांधली के भी आरोप लगे हैं।